कल हमने ईयर के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, उसके 3 मेन रीजन के बारे में पढ़ा था। ईयर को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है और उसका ऊपर से इंट्रोडक्शन के बारे में आपको बताया था। मेनली ईयर्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, आउटर ईयर्स, मिडल ईयर्स और इनर ईयर्स। तो एक्सटर्नल ईयर को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो आज अपन फर्स्ट पार्ट को पढ़ने जा रहे हैं, एक्सटर्नल ईयर को। एक्सटर्नल ईयर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे बाहरी पार्ट को पिन्ना कहा जाता है। इस वाले बाहरी पार्ट को पिन्ना, यह कार्टिलेज से बना होता है। इट इज मेड बाय कार्टिलेज एंड कवर्ड बाय स्किन। इसका सुपीरियर पोर्शन हेलिक्स कहलाता है और इंफीरियर पोर्शन लोब्यूल्स कहलाता है। इसका मेन रोल क्या होता है? लोकलाइज्ड ऑफ साउंड। ये साउंड को इकट्ठा करता है और इट इज ओपन इनटू ईयर कैनाल या एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल्स। यह आगे जाके एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल्स में ओपन होता है। बस इसका इतना ही काम है। इसका एक्सटर्नल ईयर का सेकंड पार्ट है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल्स या मीटस। ये ऑलमोस्ट 2.5 सेंटीमीटर लंबी होती है। एक्सटेंड फ्रॉम पिन्ना टू ईयर ड्रम्स। ये ईयर ड्रम्स है। इसका थर्ड पार्ट ईयर ड्रम्स बोलो या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। इन दिस कैनाल कंटेन ए फ्यू हेयर एंड सीरोमिनस ग्लैंड। इसके अंदर सीरोमिनस ग्लैंड होती है जो ईयर वैक्स का सिक्रेशन करती है एंड हेयर सेल्स पाई जाती है कुछ। वो बाहर से आने वाले पैथोजन एंड फॉरेन पार्टिकल को प्रिवेंट करती है एंड प्रोटेक्शन ऑफ ईयर ड्रम्स। Ceruminous gland secrete the earwax and ceruminal gland and combination of hair cells help the prevent dust and foreign object। और इसका थर्ड पार्ट है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या इसको ईयर ड्रम्स भी कहा जाता है। इट इज कवर्ड बाय एपिडर्मिस lined by simple cuboidal epithelium tissues। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है जो एपिथेलियम टिश्यू के द्वारा बनी होती है एंड थिन एंड सेमी ट्रांसपेरेंट। ये पतली होती है एंड पार्टीशन बिटवीन द ईयर कैनाल्स एंड मिडल ईयर्स। यह पार्टीशन करती है, मतलब मिडल ईयर्स और एक्सटर्नल ईयर दोनों के पार्टीशन का काम करती है। अब इसके आगे अब मिडल ईयर्स का डिस्कशन करेंगे। एक्सटर्नल ईयर का नॉर्मल रूप से इतना ही था। इम्पोर्टेंट है इसका मिडल ईयर्स और इनर ईयर्स। तो बने रहिए इस वीडियो में आगे तक के लिए। फिर हम डिस्कस कर रहे हैं मिडल ईयर्स के बारे में।
मिडल ईयर्स में 3 पार्ट होते हैं। एक्सटर्नल ईयर में उसमें भी 3 पार्ट्स थे, इसमें भी 3 पार्ट्स है। इसका फर्स्ट टाइप है ऑडिटरी ऑसिकल्स, और सेकंड टाइप है विंडोज़, ओवल विंडोज़ और राउंड विंडोज़ या ऑडिटरी मसल्स, और थर्ड पार्ट है इसका यूस्टेशियन ट्यूब। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ऑडिटरी ऑसिकल्स में ईयर्स की 3 बोन आती है। मेलियस, इनकस और स्टेपिस। आप MIS से याद रख, मिस के ट्रिक से याद रख सकते हैं। तो मेलियस ये हैमर शेप आकार की होती है, ये आप देख सकते हैं। इसमें हैंडल या मैनुब्यूरियम बोल सकते हैं। ये इसका जो पार्ट है ना, ये इसको हैंडल बोलते हैं। ये हैमर के आकार के होते हैं, इसका शेप होता है जो हैमर के आकार का होता है। ये इसका हैंडल है और ये इसका हेड है। इसका हेड इनकस के मतलब कनेक्टेड रहता है, और इसका जो हैंडल प्रोसेस है जो ईयर ड्रम है या टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से कनेक्ट रहता है, और इसके हेड पार्ट को कैपिटुलम बोलते हैं। जो इसका हेड पार्ट है इसको कैपिटुलम भी बोलते हैं। और इसके हैंडल पार्ट को मैनुब्रियम। इनकस ये एनविल के आकार के होते हैं। एनविल एक औजार होता है, उसके आकार की होती है। इसके भी 3 पार्ट होते हैं। इसका जो ये मेन पार्ट है ये बॉडी कहलाता है, और जो ये लंबा सा ये इसको लॉन्ग प्रोसेस, और इसको एक छोटा सा ऊपर वाले पार्ट को शॉर्ट प्रोसेस के नाम से जानते हैं। और इसकी थर्ड बोन है इसकी स्टेपिज। ये स्ट्रिप्ट के आकार के होती हैं। स्ट्रिप्ट ऐसे मानो कि आप हैंडल होता है, हैंडल को पकड़ने के आकार के होते हैं, या फिर उसको घोड़े की नाल होती है ना, उसके आकार की होती है। इसका जो हेड है जो कनेक्टेड रहता है इसके लॉन्ग प्रोसेस से इनकस के। और इसमें 2 विंडोज़ होती है, एक राउंड विंडोज़, एक ओवल विंडोज़। ओवल विंडोज यहाँ पर ओवल विंडोज़ पाई जाती है, और इसके जस्ट नीचे राउंड विंडोज़ होती है, और इसके अंदर ऑडिटरी मसल्स भी पाई जाती है। ऑडिटरी मसल्स एक होती है टेंसर टिम्पेनी, और दूसरी होती है स्टेपीडियस। टेंसन टिम्पेनी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के से पड़ा है। ये क्या करती है, ये मसल्स मतलब मसल्स को स्ट्रेस बनाए रखती है यहाँ, जिससे क्या होता है वाइब्रेशन करने में और साउंड वेव को मतलब गेन करने में आसानी हो। और ओवल विंडोज़ क्या करती है, अरे स्टेपीडियस मतलब ये सबसे छोटी बोन है ना, स्टेपिस, इसके ना आधार से बड़ा है। ये क्या करती है, इसको ज़्यादा स्टेपीज मसल से ना स्टेपीज बोन को ज़्यादा मूवमेंट या वाइब्रेशन होने से प्रिवेंट करती है उसको। और तीसरी है यूस्टेशियन ट्यूब, या यूस्टेशियन ट्यूब या इसको फेरेंजो टिम्पेनिक ट्यूब भी बोलते हैं। इसका काम क्या है, ये प्रेशर मेंटेन करती है। जो हमारे एक्सटर्नल ईयर के द्वारा जो प्रेशर साउंड वेव के साथ जो आता है, और यहाँ से जो नेजोफेरिंक्स के द्वारा यूस्टेशियन ट्यूब के द्वारा प्रेशर दोनों तरफ से मेंटेन रहती है ईयर ड्रम्स के द्वारा टिम्पेनिक मेम्ब्रेन पर। यह लगभग 4 सेंटीमीटर लंबी होती है। और ये
सीलिएटेड कॉलुमिनार एपिथेलियम टिश्यू के द्वारा बनी होती हुई। और यूस्टेशियन ट्यूब नेजोफेरिंक्स और मिडल ईयर को कनेक्ट करती है आपस में। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। मिडल ईयर्स के 3 पार्ट्स होते हैं, ऑडिटिव ऑसिकल्स, विंडोज एंड यूस्टेशियन ट्यूब। ऑडिटिव ऑसिकल्स में 3 बोन्स आती है, उसके अंदर आप मिस के नाम से याद रख सकते हो, मैलियस, इनकस और स्टेपिस। मैलियस एमर के आकार की होती है, इसमें दो पार्ट इसके मान लो तो एक हैंडल और हेड होता है। और इनकस एनविल के आकार की बॉडी, इसमें 3 पार्ट होते हैं, बॉडी, लॉन्ग प्रोसेस और शॉर्ट प्रोसेस। और स्टेपिस स्ट्रिप के आकार की होती है, इसमें हेड, नेक और एंटीरियर क्रूस और पोस्टीरियर क्रूस पाए जाते हैं। इसका ये कहलाता है एंटीरियर क्रूस और ये होता है पोस्टीरियर क्रूस, क्रस क्रूस भी बोल दो। और इसमें अब इसका सेकंड पार्ट है 2 विंडोज, राउंड विंडोज एंड ओवल विंडोज। ये क्या करती है, जो स्टेपिस के द्वारा जो वाइब्रेट होता है वो उसको आगे इनर ईयर्स की ओर वाइब्रेशन अपने आगे की ओर ट्रांसफ़र करती है। यूस्टेशियन ट्यूब प्रेशर मेंटेन करती है और कनेक्टेड करती है नेजोफेरिंक्स और मिडल ईयर्स को। और ये सीलिएटेड कॉलुमिनार एपिथेलियम के द्वारा बनी होती है। बस मिडिल ईयर्स में इतना ही था। इसके अगले पार्ट में हम इनर ईयर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, वो इनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।